गीता भगवान ने बोला, कुछ लोग हैं जो मंजिल के लिए चले नहीं, उनकी तरफ से हम निश्चिंत हैं। कुछ लोग हैं जो मंजिल पर पहुंच गए, उनके लिए भी हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो चल तो पड़े हैं पर मंजिल पर नहीं पहुंचे, बीच में बैठ गए हैं, उनके लिए हमें बहुत परेशानी है। ये जो आप लोग बात करते चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, ये तो बड़ी डेंजरस स्थिति है। डॉक्टर पेट काट के रख दे और कई ऑपरेशन चल रहा है, कितने अधीरज हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं रिसेप्शन पे जाके, ऑपरेशन थिएटर में, अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब ने तो कहा था 2 घंटे, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। अगर डॉक्टर पेट काट के रख दे, बीच में अपना चाय पीने चला जाए, लंच करने चला जाए, पेशेंट की कौन सी दुर्गति होगी। हम लोग अपने आप से पूछें, हम कब तक ये कहते रहेंगे चल रहे हैं, कर रहे हैं? किसी दिन तो मंजिल की बात भी करें, किसी दिन तो फैसला कर लें। हे अच्युते पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरी ये मोह निद्रा नष्ट हुई, अज्ञान की निद्रा नष्ट हुई और अब मैं निश्चय में हूँ। किसी दिन तो ऐसी बात भी करनी चाहिए ना। हमेशा हम ढीली बात क्यों करते हैं, कमज़ोर बात क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से हम खुद भी जानते हैं अभी जगत का अभाव हुआ नहीं है। किसी न किसी रूप में अभी संसार में इंटरेस्ट बाकी है। अंदर चिंतन भी चलता है, मुख चर्चा भी करता है। एक बात अक्सर चलती है, आत्म बिन हर गाल खे, दिल सा सदा नाकार चाओ। आत्मा के सिवाय हर बात को दिल से नकारते जाओ। अब आपके अंदर जितना ख्याल चलता है, क्या आप उसको नकारते हो? नहीं नकारते हो। चिंतन रहता है, जगत रहता है, जगत की बात करने में रस है। और कोई नहीं मिलेगा, बोलोगे गुरु से ही करूं। फलाना आया, फलाना गया, वो ये ले गया, वो ये दे गया। है तो मन व्यवहार में, जड़ मुई जंग मुई तो करते हो सारा दिन। ना हो तुम्हारे अंदर, जो होना था हो गया, जैसा होना था हो गया, उसके बाद जगत समेट दो, नहीं नज़र आता। अभी विस्तार है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, ये सब अंदर चलता रहता है। और अपने व्यवहार में फिर सोचते हो गुरु को फिट कर लें। अब तो हम आपकी शरण आ गए, फिर आपसे पूछें। हमसे ये पूछो तुम भगवान कैसे हो, हमसे ये पूछो जहाँ तुम्हारा मन नहीं मुड़ रहा है, युक्ति लेके जाओ। हमसे वो पूछो अहंकार कैसे गवाओ। हमसे तुम पूछोगे इसको क्या दे दूँ, इससे क्या ले लूँ, इसका ये व्यवहार, उसका वो व्यवहार। ये गुरु की आज्ञा में चलना नहीं होता है। तुम सबके कंसेप्ट गलत हैं। जब सोचते हो गुरु के कहने से चलना है, गुरु को बता के चलना है, व्यवहार की बातें करने सब आ जाते हैं। मन की बात करो सच्ची सच्ची। मन कहाँ द्वैत दिखाता है। कितनी देर आत्मा में स्थिति होती है और कितनी देर आत्मस्वरूप से भूले रहते हो, ये बात तो कोई करता नहीं है। जगत की बातें सब करते हैं, व्यवहार की बातें सब करते हैं। मेरा भाई सूट दे गया, मेरी माँ साड़ी दे गई, अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं। तुमने लिया, तुमने दिया होगा, तुमने लिया होगा, हम क्या जाने और हम क्यों जाने। हमारा भी कोई वास्ता नहीं इन चीज़ों से। हमने अपना जगत नहीं बनाया तो तुम्हारे जगत के कीचड़ में हम हाथ क्यों डालेंगे।
तुम हमसे ऐसी बातें क्यों करते हो व्यवहार की, हमसे क्यों संसारिक बातें करते हो? तुम्हें आज तक गुरु की वैल्यू नहीं पता कि उनसे हम जितनी संसार की बात करते हैं उनको कष्ट पहुंचता है। हम जितना उनसे संसार के लेन देन की बातें करते हैं उनको अपनी आत्माकार स्थिति से नीचे आना पड़ता है। तुम क्यों बार बार उनको भी देह भाव में घसीटना चाहते हो, संसार में घसीटना चाहते हो? तुम्हारे अंदर से जगत खत्म क्यों नहीं होता? ये सब तुम्हें सपनेवत क्यों नहीं लगता? कौन आया, कौन गया, क्या लिया, क्या दिया, भूलते क्यों नहीं हो इस जगत को? हो गया डन सो डन, मारो गोली उसको। व्यवहार में गलती ना हो, गुरु से ये प्रश्न करने के नहीं होते हैं। मैंने उसने 1100 दिया तो मैंने 21 किया, फिर मैं 15 करूं कि मैं 31 करूं, ये बातें गुरु से करने की नहीं होती हैं। गुरु का काम है ब्रह्म ज्ञान देना। हीरे की दुकान पे जाके तुम धनिया और मिर्चा नहीं पूछते हैं। तुम्हें संसार में भी अकल है कि जब तुम दुनिया में जाते हो हीरे की दुकान पे जाके क्या तुम उससे पूछोगे भैया धनिया क्या भाव मिलता है? वो अपने गार्ड को बुलाएगा, कहेगा इस माई को धक्का मार के बाहर निकालो, हीरा लेने आया नहीं है, ये सब्जी मिर्चे की बात करता है मेरे से। तो तुम गुरु से कौन सी बातें करते हो? कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम में अड़ रहे हो, वो गुरु सॉल्व करे ना। ये लेने देने व्यवहार चीज़ें, गुरु इनका क्या करे? ऐसे तो हम सारा दिन बैठ जाएं, अभी दिवाली आएगी सबके घर व्यवहार चलेगा। अब सारे तुम डब्बे छब्बे ले आओ मेरे पास, ये पड़ोसी दे गया, ये फलाना दे गया, ये स्वेटर दे गया, ये शाल दे गया, हम क्या करें? हमारा क्या वास्ता? हमें खुद को नहीं पता कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या लेना कोई देना। हमारे घर में ये सब होता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं इन सब चीज़ों का। तुम सीधी आत्मा की बात करो, ज्ञान की बात करो, तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा आ रही हो वो बात करो, वो पूछो आके गुरु से कि गुरु कौन सी इच्छा अटकी है जो मुझे प्रसन्न नहीं रहने दे रही है? मैं आनंद स्वरूप होते हुए सुखी दुखी क्यों होता हूँ? मेरे अंदर से जगत का अभाव क्यों नहीं होता है? ये है गुरु से बात करने की। दिखाओ गुरु को मन का अज्ञान लाके। गुरु तुम्हारी चीज़ें देख के क्या करे? क्या करेगा इसको? आप ये देखो, आप वो देखो, क्या करें देख के? लोग ले आते थे भगवान के पास, कोई शाल ले आया, कोई कुछ ले आया, फिर एक दिन सत्संग में आप पहन लीजिए। उन्होंने एक दिन बोला मैं कोई डम्मी हूँ बाजार की? जैसे तुम देखते शोरूम में डम्मी खड़ी रहती है, रोज उसका कपड़ा बदली कर देते हैं। बोला तुम लोगों ने मेरे को डम्मी समझा है क्या कि एक आए शाल पहन आ जाए, साड़ी पहन आ जाए, अगले दिन उतार ले जाते हो? बस एक दिन आप पहन लीजिए फिर हम पहनेंगे, मतलब हमने वापस करनी है ना। अब हमारी मर्जी भी नहीं है कि हम रख लें, फिर तुम्हारा मन चलेगा, मेरी माँ ने दी थी तुमने रख ली, या फिर व्यवहार करोगे, चलो एक चीज़ आप पहनो एक माँ पहनो। भगवान ने बोला मेरे पास मत आओ ये सब करने, मेरे पास आओ ज्ञान की बात करने, मेरे पास आओ वो होने जो तुम हो। यू आर बॉर्न टू बी रियल, नॉट टू बी परफेक्ट। इस बात को अंदर अच्छी तरह समझना। ये जो जीवन मिला है ना, मनुष्य जीवन, ये रियल होने के लिए मिला है, यानी रियल सेल्फ को जानने के लिए। हु आर यू, व्हाट आर यू, उस रियलिटी को जानने के लिए जन्म है ये, परफेक्ट होने के लिए नहीं है। तुम संसार की परफेक्टनेस ढूंढने लगे हो सत्संग में आके भी। व्यवहार में गलती ना हो जाए, लेन देन में गलती ना हो जाए, तो जितना मर्जी परफेक्टली कर लो, लोग फिर भी गलती निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे ज़्यादा तुम लोग जानते हो। अगर व्यवहार में जाओ, ज़्यादा शगुन दे दोगे ना, लोग कहेंगे दिखावा ही बहुत है, लालच में आके किया होगा बढ़ा के देंगे। अच्छा कम कर दो, कहेंगे देखो कंजूस लोग, कहीं से लोग जीने नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों का चिंतन होना ही नहीं चाहिए। जो तुमसे, एक बार हमको याद है
जब हम लोग नए नए गए तो मम्मी ने भी ऐसे गुरुजी से पूछा कि अब इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, कौन कितना दे गया, फिर हमने कितना देना है। नेचुरल है, शुरू में ऐसी बातें होती हैं दिमाग में। दिन में बैठे थे तो इन्होंने बोला गुरुजी ये सब तो दिमाग में रखना ही पड़ता है, आप कहते हो जगत भुलाओ। अब हम जो भूल बैठे हैं तो ये तो पंगा हो जाएगा, किसी से ज़्यादा लिए बैठे हों, किसी को कम दे दें, चक्कर हो जाएगा। उन्होंने बोला ज्ञानी की बात ही यही है, वो प्रेजेंट में रहता है। जो तुम्हारी हैसियत है, जो तुमसे बन पा रहा है, उस समय जैसा होगा हो जाएगा। तुम इन सब चीज़ों में दिमागी क्यों रखते हो? अब दिशा मिलती है देखो गुरु से, मन को खाली करने की, कि हम इन चीज़ों का इतना चिंतन करने के बजाय, भगवान ने बोल के भेजा, बोला घर जाके कॉपी फाड़ देना, जा रखी हो ना तुमने, तुम्हारे घर शादी ब्याह हुआ हो तो जो कॉपी बनी पड़ी हो उसको फाड़ के फेंक देना, आज के बाद रखना मत। कोई बात नहीं, कोई 11 दे गया, आज तुम्हारी हैसियत 31 की है, हो जाए तुमसे। कोई 31 दे गया, तुम्हारी हैसियत 11 की है, कोई बात नहीं। ना कर्जे उठाओ, ना उधार उठाओ, ना मन चलाओ, ना दुखी हो, सहज रहो इन चीज़ों में। अब गुरु की युक्ति देखो क्या है, वो ये कहता है मन चलना नहीं चाहिए तुम्हारा, थिर मन ब्रह्म, आनंद उसमें है ना, थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। अब देखो तुम्हारा मन कैसे स्थिर रहता है। मन स्थिर उसका रहता है जो आगे पीछे दाएं बाएं इतना सब सोचने के बजाय स्थिर चित्त रखे, सहज रहे, जैसा हो जाता है जब हो जाए, खत्म हो गई बात, हो गया सो हो गया, वापस तो अपनी आत्मा में आ जाओ। समझो हम तुम्हें 2 दिन नहीं मिले, अब तुम 2 दिन व्यवहार का कूड़ा उठा के चलोगे ना, मिलेंगे बताना है, मिलेंगे बताना है, और फिर बड़ा अहंकार, मैं तो आज्ञा में बहुत चलता हूँ ना, मेरी हर बात उनको पता होती है। सरासर झूठ है, हर बात हमें नहीं पता होती, व्यवहार की बातें पता है, मन की बात कौन बताता है? मन की सच्ची सच्ची बात करो, मन चलता है वो बताओ, द्वैत आता है वो बताओ, और नहीं आता तो अपना आनंद दिखाओ। फिर तुम्हारे जीवन से ऐसा लगे कोई ऐसा रस जैसे गूंगे को मीठा मिल गया, जिमें गूंगे ने गुड़ खाया वो तो मुसमुस हंसदा है। फिर तुम ऐसे दिखने चाहिए हमको कि तुमको भी अंदर कोई ऐसा लड्डू मिला है, तुम भोर भोर के खा रहे हो और मस्ती में हो, मज़ा फिर ये आना चाहिए तुम्हारे जीवन से। इन सब बातों का क्या प्रयोजन? अपनी आत्मा की स्थिति पक्की करो, ये सब संसार चलता रहा है, चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं करना पड़ा तो भी फर्क ना पड़े, प्रारब्ध होगी चला गया, जो अगले की हिसाब का था, किस्मत का था, भगवान ने करा दिया। और कुछ आन पड़ा, इसने दिया उसने दिया, मेरे भगवान के हुक्म से आया, भगवान का प्रसाद समझ के अपना स्वीकार करो, किनारे लगो, किनारे रहो अपना। हम किसी का खाते ही नहीं आज तक, अपने भगवान का खाया है। जहाँ बैठ जाओ मेरे भगवान की थाली है, जहाँ प्रसाद पाना पड़े उनकी कृपा है, दिमाग में ही क्यों रखते हो? इसके घर खाया, उसके घर खाया, फिर जिसके घर खाया। एक बार गुरुजी ने किसी के घर का प्रोग्राम रखा, फलानी को बुला लें गुरुजी, फलानी को। उन्होंने कहा तुम इतनी पीछे क्यों पड़ी हो? असल में गुरुजी जितनी बार उसके घर हुआ है ना, मैं गई हूँ, खा के आई हूँ। अब वो ये सोचेगी कि तूने गुरुजी को बुलाया, मुझे बुलाया नहीं। भगवान ने कहा यहाँ भी फैला लिए व्यवहार, तू मेरे साथ चली, तूने प्रसाद खाया कि तूने उसके घर का खाया। ये इंसान की जो व्यवहारिक बुद्धि है ना, ये उसको शांति नहीं होने देती है। अगर तुम्हारे अंदर से व्यवहार मिट जाए ना, ये तुम बहुत शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ। दिमाग सारा दिन तो चलता है इन बातों में, इसका लेना, इसका देना, इसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये किया, तूने ना किया। और भगवान राम पता है क्या कहते हैं? मेरे को व्यवहार ऐसे चीरता है जैसे आरा चीरता है ना, बोले मेरे को व्यवहार ऐसे चीरता है। समुंदर में जैसे धूल नहीं उड़ती ना,
ज्ञानी में व्यवहार नहीं है। शांत हो जाओ अंदर से, इस जगत का अभाव करो, कहीं पता नहीं कौन सा क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण हो, और इसी सब चिंतन में अगर तुम रह गए, कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े क्या बन के आओगे भाई? क्या क्या लेन देन करने आओगे दुनिया के? दूर दूर तक दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक। 1 मिनट पहले की बात भूल जाओ, ये वाली। तुम 1 मिनट पहले का ज्ञान भूल जाओगे, गुरु की लीला भूल जाओगे, व्यवहार याद करोगे। 1 मिनट पहले तक भी जो था उसको भूल जाओ, अपनी समाधि में आ जाओ वापस। कछुए की तरह अंग निकाले, काम किया, वापस समेट लो। क्यों नहीं ये युक्ति प्रैक्टिकली आ रही? थ्योरी में ज्ञान पता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये युक्ति क्यों नहीं आ रही जीवन में? हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोच रहे ऐसा कि हमारे अंदर कुछ चलना नहीं चाहिए? अभी एक मेहमान होके जाएगा ना तुम्हारे पास, फिर कितनी बार उनकी बातें याद आएंगी, रात को सोते तक भी याद आता रहेगा। उसने ये कहा, मैंने ये कहा, क्यों चल रहा है? कहाँ गया भगवान? क्यों याद आ रहा है जगत? ये सत बुद्धि है ना। जगत में सत बुद्धि होने के कारण ही तो इतनी हलचल है। अपने निश्चय में रहो, अपने आनंद में रहो। क्या करना है? बेपरवाह बादशाह होके जियो। अब उल्लू जो है, जैसे ही सूरज निकलता है वो छाती पीटने लगता है, रोने लग जाता है। क्यों रो रहा है भाई? क्योंकि उसको सूरज पसंद नहीं, और आंख बंद करके कहता है सूरज काला। अब सूरज उदास हो जाए। एक आदमी ने बोला सूरज आग का गोला है तो क्या, मेरी सिगरेट तो जला नहीं सकता, उदास हो जाए। सूरज इनकी बेवकूफियों पे हंसेगा, अपनी महिमा में दमकेगा। तुम्हें अपनी कोई महिमा तो पता नहीं है, तुम कौन हो, तुम क्या हो। अरे तुम भगवान के बच्चे हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। अपनी महिमा तो पता नहीं, लोगों के कहने से अपने को रिवॉर्ड देते रहते। 4 लोगों ने तारीफ कर दी, ये बड़े अच्छे गृहस्थी हैं, लेन देन इसका बड़ा अच्छा, हर जगह पहुंचते हैं, झंडा लग गया, आज खुश। कल लोग 4 दोष निकाल देंगे। अरे ऐसे नहीं आती जाती लालच, सूट साड़ी मिल जाती है ना, फिर रो लेना बैठ के। तुम्हारी अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तुम अपने आप में स्ट्रांग क्यों नहीं बनते हो? छज्जू भगत है, उसकी भक्ति की पहले तारीफ होती थी, फिर होते हैं लोग ईर्ष्या करने वाले। किसी ने फंसा दिया किसी गलत चीज में, राजा के आगे बात गई, राजा ने जेल में डाल दिया। अब जो लोग तारीफ करते थे कहने लगे हमको तो पता था, ऐसे भगत बना फिरता है, ठगत है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत बात करने लगे। छज्जू भगत शांत, रात को जेल में रहा। राजा सोया तो सपने में भगवान आ गए, बोले मेरे भगत को तूने जेल में डाला है, अच्छी बात नहीं है, उसका कोई कसूर ही नहीं। राजा घबरा के उठ बैठा। भगवान ने बोला सुबह सबसे पहले माफी लो और रिया करो उसको। रियाई हो गई सुबह। अब लोग फिर कहने लगे देखो हमें तो पता था राजा ही गलत है, भगवान के बेचारे भगत को जेल में डाल दिया। देखा छज्जू भगत को मुट्ठियों में राख लेके एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अरे छज्जू भगत ये क्या कर रहे हो? बोला एक मुट्ठी राख निंदा करने वालों के मुंह में, एक प्रशंसा करने वालों के मुंह में। इनकी ना प्रशंसा सच्ची ना निंदा सच्ची, कुछ भी सच्चा नहीं है इनका। ये ऐसे ही झूठ में पड़े हैं सारे, जिधर पलड़ा भारी देखते हैं लुढ़क लेते हैं। दुनिया तो ऐसी है, कहां तक किसको सेटिस्फाई करने की सोचोगे, कहां तक हिसाब किताब करोगे, कहां तक दिमाग भारी रखोगे। ज्ञान सुना हल्के होने के लिए, यहां आके भी भारीपन नहीं छोड़ते अंदर का। पहले दिन गुरु ने कहा हल्को थियो तो मान उल्लास, पर हल्का पता है कौन हो सकता है? जो अपने अंदर मैं की प्रलय करे। उस दिन भी दृष्टांत चला कि एक आदमी गैस के गुब्बारे बेच रहा था,
तो आपने देखा होगा जब वो गुब्बारे बेचने आते हैं तो कुछ गुब्बारे फुला के ना वो अपनी रेड़े से ही बांध लेते हैं। जब कोई बच्चा लेने आता है धागा खोल के दे देते हैं उसको। तो एक बच्चा आया, बोला एक गुब्बारा दे दो। गुब्बारे वाला गुब्बारा खोलने लगा, गलती से दूसरा गुब्बारा भी खुल गया। अब इसने तो एक ही धागा पकड़ा हुआ था, दूसरा गुब्बारा ऊपर उड़ गया आकाश में। बच्चे को दे दिया गुब्बारा। बच्चे ने बोला कितने का? बोला 10 पैसे का। बोला और वो जो उड़ गया आकाश में? बोला वो फ्री का। उसके तेरे से पैसे कैसे लूं, मेरी गलती से उड़ गया। बोला वो फ्री का। लेकिन सिद्धांत इसका बहुत अच्छा है कि ज़माना हमारी कीमत कब तक लगाएगा? जब तक हम मैं के रेड़े से बंधे रहेंगे। जिस दिन रेड़ा छोड़ दिया जिस गुब्बारे ने, वो फ्री का हो गया ना। तुम जिस दिन ये मैं का रेड़ा छोड़ दोगे तुम फ्री हो जाओगे। आज़ादी किससे चाहिए? अपनी झूठी मैं से। अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे बन के चलना चाहते हैं, शर्म लिहाज हमें आता है। परेशानी तो सारी अपनी मैं से है ना, और किससे परेशानी है? दादाजी तो बोलते थे कोई डब्बा दे जाए खा लो, दोबारा मत दो, तो अगली बार कोई देने नहीं आएगा, तुम्हें शर्म आएगी। रहते हैं मोहल्ले में, देना तो पड़ेगा, करना तो, हाय लेके खा लूं। और ये युक्ति सच्ची थी, हम लोगों ने भी देखा। गुरु ने कहा आजमाओ, कोई दे जाए रख के खा लो डब्बा, एक दिन सत्संग में ही बांट के खा जाओ, अगली बार नहीं आएगा अगला, बात खत्म। और तुम्हें शर्म भी तो आएगी, हाय कैसे खा लूं, कैसे रख लूं, क्या करूं। छूटने का मन ही नहीं है अंदर से। ज्ञान जरूर मुक्ति का सुन रहे हैं, मुक्त होने का मन नहीं है। आ जरूर गए ब्रह्म ज्ञान की क्लास में, मन ब्रह्म ज्ञान में नहीं रखना चाहते हैं। मन तो छोटी छोटी बातों में बस खुश रहना आ जाए, व्यवहार करना आ जाए। शुक्राने याद कर लिए हैं सबने, जितने सत्संगी, बड़े शुक्राने गुरु के ये हो गया, बड़े शुक्राने गुरु के वो हो गया, ये रट्टे मार लिए सबने, याद हो गया। इसीलिए तो देखो योग वशिष्ठ कोई नहीं पढ़ता, लोग रामायण से काम चलाते हैं। रामायण आसान है, लीला लिखी पड़ी है। योग वशिष्ठ का तो पहला प्रकरण ही दिमाग खराब करने वाला है। राम जी जब वैराग सुनाते हैं, दुनिया ही सुनी लगेगी, तो लगता है रामायण ठीक है ना, ये योग वशिष्ठ के चक्कर में कौन पड़े। अष्टावक्र गीता पढ़नी मुश्किल, इतना जीवन मुक्त के लक्षण, भगवत गीता आसान। इंसान को क्या चाहिए? आसान काम चाहिए। सत्संग में आके भी पूरी स्थिति नहीं बनाना चाहते, घर गृहस्थी में सुखी होना चाहते हैं। वो आदमी आया, गुरुजी आशीर्वाद दो, सुखी हो जाऊं गृहस्थ में, घर में अपने सुखी हो जाऊं। गुरुजी बोलते हैं बेटा जल्दी मर, तेरे को सुअर करूं। गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हो? बोला भाई सबसे सुखी गृहस्थ में सुअर है। एक ही जानवर है 84 लाख में, एक ही है जो सबसे ज्यादा सुखी, वो है सुअर। 15-16 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, सारे उसको चिपके पड़े रहते हैं। सुअर विष्ठा में बैठ वो खाता है और कीचड़ में पड़ा रहता है, ना कमाने जाना। चिड़िया को भी पुरुषार्थ है, उसको तो वो भी नहीं है। तो सब ये ढूंढ रहे हो, तुम गलत ढूंढ रहे हो, सत्संग में आके भी गलत दिशा पकड़ रहे हो। कोई स्ट्रांग बात नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते। हम लोगों का कंबाइंड सत्संग होता था आर के पुरम में, सब लोगों का, तो हमें भी बात करने को बोलते थे कभी कभी। बाई चांस 2-3 संडे कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर बात की। एक गुरुजी को फोन करके कहता है बोलते बहुत अच्छे हैं, पर जो ये बोलते हैं ना, अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं, ये बहुत ऊंची बात करते हैं, सिर भारी हो जाता है। तो गुरुजी क्या करें? गुरुजी हंसने लगे, बोला तुम ऊंची बात सुनने आए नहीं थे यहाँ पे। जब हम ये कहते हैं संत मिक्स चिवड़ा सुनाते हैं, संत तो छोटी छोटी बातें करते हैं, तब तो तुम कहते हो हाँ गुरुजी हम भाग्यशाली ऐसी जगह आ गए। और ऊंची बात सुनने में तुम्हें तकलीफ होती है, क्योंकि तुम उस ऊंचाई को पाना ही नहीं चाहते।
सच्चाई तो ये है, कोई उस मंजिल को पाना ही नहीं चाहता। हर कोई सोचता है बस छोटी छोटी बातों से काम चल जाए, हमारा खुश रहना आ जाए, घर गृहस्थ अच्छा चलाना आ जाए, चलो बात हो गई खत्म। उतने में बात खत्म नहीं होती ना। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट्स योर एम? ये तो सांसारिक व्यवस्था है, इसको ठीक रख के, इसमें थोड़ा कौशल दिखा के मन को स्थिर रखा जाता है। लेकिन मन की जो असली स्थिरता है वो तो अपने आत्म स्वरूप में जागने पे होती है ना, अपने आप को जानने से होती है ना। निज आत्म के दर्शन करने पड़ेंगे ना। जब तक तुम अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो, तुम्हारा कल्याण तो नहीं है। अब दुनिया में तुम लोग रहते हो, आज तक तुमने सुना है कि किसी भी व्यक्ति के घर पास डेथ हुआ और भगवान ने उससे पूछा, बेटे घर बनाए है, कितने बच्चे पैदा कराए हैं, उनकी शादियां वादियां कराए हैं? पूछा? क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हरि भजन कितना किया, ये पूछा जाता है संतों से सौदा किया। इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कयोमु संतन सा व्यापार, संतों से व्यापार किया जाता है। हाय हाय डेमु वावा वर्ती चिंता डेई आराम। हाय हाय दे के वावा लेते हैं, चिंताएं दे के आराम लेते हैं। ये संतों से व्यापार किया जाता है। ये होमे दे के ओम लिया जाता है, झूठ दे के सच लिया जाता है। संतों से तो ये व्यापार किया जाता है। और जब तक ये व्यापार नहीं करोगे, अव्यापार विरला व्यापारे, तेरे नाम दे व्यापारी जग विच विरले विरले। सब नहीं है, तेरे नाम के व्यापारी विरले विरले हैं, जिनको परम सच चाहिए। वरना सबको ये बार की सेटिंग चाहिए और कुछ नहीं। अगर आज भी गुरु छुड़ाने लगे ना, तुम्हारे मन चलेंगे। इसीलिए गुरु छुड़ाता नहीं। अच्छा भाई करते रहो, पर करते रहो बाहर की बाहर करो। हमारे दिमाग ना खराब करो बीच में। हमें आपको कहानी सुनानी है, हमें आपको दिखाना है, हमारा कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। परे रहो हमसे, तो बिल्कुल 10 फुट दूर रहो। अपना तुम्हें जो करना है बाहर की बाहर करो। यहां बात करो अपने कल्याण की, बस यहां बात करो अपने निश्चय की, यहां बात करो अपने उद्धार की। हम कोई सांसारिक व्यवहार चलाना नहीं सिखाते किसी को। हाँ, किसी को अपने व्यवहार में दोष होता है और उसके कारण उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, उसकी स्थिति प्रभावित हो रही है, तब हम गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। ये तरीका होता है। अभी किसी का फोन आया हमारे पास, बाहर से आ रहे हैं, हम सीधे आपके यहाँ आए? मैंने कहा नहीं, अपने ससुराल वाले घर जाओ, मेरे पास नहीं आना सीधे। ऐसी मर्यादा किसी को नहीं आती, हम सिखा सकते हैं। हमने कहा ये तुम्हारी सोच ही गलत है। पहले अपने घर जाओ, आज्ञा लेके फिर आओ, उनसे पूछ के आओ कि हम जाना चाहते हैं। बड़ों से आज्ञा लो फिर आना। फिर वो तुम्हें 10 दिन भेजें, 10 दिन आ जाओ, लेकिन पहले अपने घर जाओ। कल पता चलेगा तो तुम्हारे लिए गलत होगी, बात अच्छी नहीं होगी। अपने घर जाओ, सामान वहीं छोड़ो अपना, फिर बैग बना के आओ। किसी के जीवन पे प्रभाव आता है तो हम उसको व्यवहार सिखाते हैं, लेकिन ऐसे व्यवहार नहीं हम सिखाते कि तुम बोलो अब और तो कोई मेरा है नहीं, तो फिर हम तुम्हारे कचरे में थोड़ी हाथ डाल देंगे। कोई नहीं है तो, जब कोई नहीं है तो तू भी निबट जा। अजीब बात है, सब कहते हैं अब और तो कोई है नहीं, मैं एक ही हूं, आप ही का हूं, तो तू भी निबट ले दुनिया से। तू जीते जी मर जा। सबसे बढ़िया ज्ञान भरने का नहीं, खाली होने का है।
ज्ञानी नाम कमाने नहीं बैठता, सच में रहता है। हो सकता है उस सच के कारण बदनामी भी मिले, कभी नाम भी मिले। तुम्हारी सोच ही गलत है, सत्संग सुन के भी नाम के पीछे भाग रहे हो। ज्ञानी भरता नहीं है अपने को, खाली होता है। और जितना कोई खाली होता है उतना आनंद में, भरने वाला तो डूबता है। नाव में पानी भरेगा, डूब नहीं जाएगी। ज्ञान भर लो, पागल नहीं हो जाओगे। ज्ञान भरना नहीं होता, ज्ञान अप्लाई करना होता है, बस हल्के रहते हैं। रोटी भर लो बहुत सारी, पेट ही दुखिया देगा तुम्हें। इतना खाते हैं पच जाए। फिर पता होता है सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, सुबह को पेट साफ भी होना चाहिए। प्रकृति ने बनाया हमें ऐसा कि हमें भर के नहीं चलना, खाली होके चलना है। और सब लोग ज्ञान सुन के क्या सोचते हैं, हम अपने को भरते जाएं। क्यों भरना चाहते हो? खाली हो जाओ, हल्के होके जियो। जो हल्का होगा वही आनंद में होगा ना। और ये संसार की बातें भारी करती हैं। जितना जगत का चिंतन करते हो, अगर इतना जगदीश का चिंतन हो जाए, तुम्हारी जीवन सफल हो जाए ना। कितना शोर है तुम्हारे मन में, एक फोन आ जाए, किसी काम आ रहे हैं, वहां से तुम्हारे अंदर शोर शुरू होता है। फिर वो आएगा, फिर ये बात तो नहीं करेगा, फिर वो ये तो नहीं देगा, फिर मैंने ये तो नहीं देना, फिर वो उसको क्या खिलाएंगे, फिर उसको कहाँ बिठाएंगे, फिर क्या करें। फिर वो जब तक आया नहीं तो ध्यान लगा हुआ है, कहता तो इतने बजे था, अभी तक नहीं आया। फिर वो आ गया, फिर व्यवहार में मन, फिर वो चला गया, फिर मन उसी बातों में, फिर वो कुछ दे गया, फिर अब गुरुजी मिले उनको बताना है। ओहो। और इसी दौरान अगर तू मर जाता, तेरी तो सारी तपस्या गई थी, सारी तपस्या गई थी। कहां जाता? उन्हीं का रिश्तेदार बन के आता, फिर जन्म मरण में घूमता, फिर लेने देने करता। क्यों इतना मन रखा? कोई कह देता है मैं आऊंगा, अच्छा आ जाना, बात खत्म। आएगा तब देखिए, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पहुंच पाएगा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई काम पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हमें क्या पता आएगा। उसने कह दिया मैं आऊंगा, अच्छा जी भूल जाओ, आ जाएगा तो आ जाएगा, हमने क्या करना। तुमने तैयारियां करनी है, हमारे पास सहज है सब कुछ, हमको कोई तैयारी ही नहीं करनी। जो बना है सारे वही लंगर प्रसाद खा लो। अच्छा लगे तो भी खाओ, ना अच्छा लगे तो भी खाओ, खाते हो तो भी खाओ, नहीं खाते हो तो भी खाओ। अपने घर नखरे मारेगा ना हर कोई, हमारे पास कोई नखरे करके भी क्या करेगा। ये बच्चे आते हैं सब, हम घर में घिया नहीं खाते, टिंडा नहीं खाते। मैंने कहा चाउमीन हम नहीं बनाते, खाओ, बात खत्म। कुछ और तो मिलेगा नहीं, खाना है तो यही खा लो, नहीं खाना तो हरिओम, भूखे रह जाओ, शाम को देख लेना। हमको तुम्हारी माँ जैसा कोई लिहाज और मोह भी नहीं है। माँ तो मैं बेटा बेचारा भूखा मेरा, हम तो कहेंगे ना खाए 2 टाइम, उल्टा अकल आ जाएगी, यही घिया स्वाद लगेगा। हाँ, भूखे पेट हर कुछ अच्छा लगता है ना, बासा भी अच्छा लगता है। ये तुम्हारी माएँ ममता करती हैं, बेटा नहीं खाता कुछ और बनाती हूँ, ना खा बेटा 2 दिन, तीसरे दिन सब खाएगा। ये कई लड़के बैठे हैं जो घर में हम ये नहीं खाते थे, अब इनको वही स्वाद लगता है। आ गई अकल। यहाँ मना है कि किसी को फालतू नई चीज नहीं बना के दो। जो बना है, जिसने खाना है खा ले, नहीं खाना भूखा सो जाए, सवेरे फिर खा लेगा उठ के। सवेरे जो बना होगा शायद वो पसंद आ जाए, ज्यादा भूख लगेगी वही मांग के खाएगा। क्या टेंशन है? तुम लोगों का दिमाग सारा दिन बोझिल है, सारा दिन बोझा, बोझा नहीं होते हुए भी बोझा है। अजीब बात है। एक हॉस्पिटल भी चले जाओ ना किसी को देखने, वहां भी बोझिल है। है चद्दर ही नहीं है, आपको कहां बिठाऊं। कॉमन सेंस की बात है, हमको भी पता है हॉस्पिटल में कोई सिंहासन नहीं बनेगा हमारे लिए। हम देखने आए हैं, स्टूल पे भी बैठ जाएंगे, तो 5 मिनट हालचाल बता बस। अरे एप्पल काटो, अरे कोई बनाना काटो, पार्टी करने आए हैं हम, 2 मिनट देखने आए हैं तेरे को, वहां भी बोझ है।
अरे खुद तुम किसी के घर में बैठे हो, तुम्हें वहां भी टेंशन है, खुद तुम अस्पताल में हो। अजीब लगती हैं बीमारियां लोगों की, देख देख के ना बड़ा ताज्जुब लगता है। अरे हॉस्पिटल में कैसा हाथ लगा होगा चीज को, कैसा नहीं। नहीं आप पानी तो पियो, नहीं आप काफी तो पियो, नहीं कोल्ड ड्रिंक तो पियो। यहां मेहमान नवाजी करने की चीज है कोई? 2 मिनट में छुट्टी करो जो आया है उसकी। अरे नहीं समधी आए हैं, अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल है, तेरे बाप का घर है। समधी भी आए हैं तो क्या हुआ, उनको भी शॉर्ट में निपटाओ और बोलो जाओ आप, हॉस्पिटल जगह नहीं है रुकने की। पहले तो मना ही कर दो, कोई ना आए। आने वालों की भी लिस्ट है। ये तो आया, उसको नहीं पता लगा अभी, फिर वो आ गया तो फिर उसके साथ मेहमान नवाजी। हर समय व्यवहार है तुम लोगों का, हर जगह व्यवहार है। हम तुम लोगों को देख के थकते हैं, तुम लोग कर कर के नहीं थकते। थकान होती है तुम्हारी बातें सुन के, तुम्हारे हिसाब किताब देख के। बोझ उठा के चले जा रहे हैं जब से शादियां हुई, पति का बोझ, बच्चों के बोझ, ये राजी ये नाराज, बेटा ये कहता है, बेटी ये कहती है। कभी तुम खुशी से जियोगे जिंदगी अपनी? 4 दिन अपनी मर्जी के जी देखो, रिलैक्स होके जी देखो। 4 दिन सबकी परवाह छोड़ के जी देखो। छोड़ दो सबकी परवाह, आनंदित होके देख लो 4 दिन। वैसे बोलोगे हम सब छोड़ के आपके पास आए, फिर ये पीछे पीछे ये सब क्या है जगत? आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, कल वो आ रहा है, क्यों आ रहा है? मना कर दो सबको, हाथ जोड़ दियो सबको, बोलो आवश्यकता होगी हम मिलके जाएंगे तुमसे, वे तुम तकलीफ ना करो। टिक जाओ फिर। टिकते भी तो नहीं हो ना तुम लोग। फिर तुम लोगों को लगेगा नहीं हमारा व्यवहार यहां भी चले, किस लिए चले? फिर कोई आया, फिर उनको कहेंगे एक डिब्बा वहां के लिए भी लाना, उनको भी दे के जाना। क्यों? हमारा मतलब? हमारा क्या मतलब तुम्हारे गंद में हाथ मारने का? आपके लिए भी कोई लाया दिवाली, मेरे घर आया आपके लिए भी लाया, क्यों लाया? मेरे लिए आना है सत्संग आए। डब्बा तो हम देखेंगे भी नहीं खोल के, डब्बे तो हमारे यहां पार्सल हो जाते हैं आगे, खाता ही कोई नहीं मिठाई, हम देखते भी नहीं किस चीज की है। इधर से आया इधर दे दो भाई आगे किसी को, जिसके घर शादी ब्याह का सत्संग हो दे दो। कोई आया मेरा हैप्पी बर्थडे, दे दो इसको एक डिब्बा। मिठाइयां तो हम लोग गले से उतारते हैं, हम क्या करेंगे? बड़ी बात यह है, तुम पहले कहोगे आपके लिए कोई करे, फिर हमें लिहाज में फंसाते हैं। फिर अगला अपने समय से आ रहा है, आप उसको मिलने आ जाओ, क्यों आओ? एक डिब्बे के लालच में क्या समझा तुमने हमको? वो ना आपके लिए भी सोच रहे हैं, आपको भी दिवाली दें, आपको भी डब्बा दें। फिर हम अपना आराम गंवाएं, हम अपना सुख गंवाएं, हम एक दिन घर में शांति से बैठे, हम वो ना बैठें, हम लिहाज में घसीटे हुए यहां आए। आप तो मना करोगे ही नहीं, आप तो आ जाओगे। क्यों? तुमने खरीदा है मुझे, आ जाओगे। किस लिए आ जाएंगे? आप तो कोमल स्वभाव के है ना, ऐसी कोमलता नहीं है। उस दिन मैंने लिखा किसी को चिट्ठी में, भगवान जरूर भोला है, साकार भगवान है ना, वो जरूर भोला है लेकिन निराकार भाला भी है। अगर योग्य फायदा उठाया ना तो प्रकृति दंड देगी तुम्हें। मत सोचो गुरु तो भोला है उसका फायदा उठा लो। ऐसे कैसे फायदा उठा लो? किसी को मेरे से मिलना है यहां आए, तो मीराबाई को आदमी बोलता है हमको मिलना है तुमसे, बोला आना। कितने बजे आऊं? 5 बजे आना। 5 बजे आया, इतनी सभा लगी पड़ी थी। ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था। बोला मिलना, मैं यहां मिलती हूं सबसे। मेरे लिए किसी को आना है, यहां आए ना। मेरे से मिलना है तो मेरे पास व्यवहार की बातें तो है नहीं, मैं क्या करूं? मेरे को तो पूछने भी नहीं आता, तेरा धंधा, तेरा बिजनेस, तेरा लेना, तेरा देना, हमको नहीं आता ये सब। हम तो भागते हैं सबसे। सत्संग आ जाओ, हम यहां अच्छे से बातें करते हैं। सुनो,
उन बातों में तो सिर दर्द, ना अगलों का सत्संग में इंटरेस्ट, ना कुछ। क्या करूं? आप तो खास घर से भी आ जाते मिलने, बिल्कुल नहीं, गलतफहमी निकाल देना दिमाग से। भक्तों की याद पर आता जरूर हूं, भगत की याद पर। ये नहीं बोला भगत के रिश्तेदारों की याद पर, भक्तों के व्यवहार की याद पर। भगत मुझे घसीटना चाहे शादी ब्याह में, मैं वहां पहुंचा खड़ा होता हूं, ये नहीं बोला। भक्तों की याद पर, भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूं। भीड़ कैसे पड़ती है भगत पर? बाहरी परिस्थिति नहीं, जब उसका मन दुखी होता है, जब उसके मन में कोई अज्ञान आ जाता है, तो मैं नंगे पांव आता हूं। कैसे आता हूं? बोध रूप में, ज्ञान रूप में, उसको अंदर आके ज्ञान का विचार देके उसके मन का अज्ञान खत्म करता हूं। ऐसे आता हूं। शरीर से थोड़ी घसीटा जाएगा हर जगह। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। गुरु की वाणी से कल्याण है, गुरु के ज्ञान से कल्याण है। तुम भी ज्ञान में मन रखो। अजीब अजीब बातें करते हैं सब। खुद व्यवहार छोड़ना नहीं, खुद झमेलों से ऊंचा उठना नहीं, खुद लेने देने में मन रखना है। सोचेंगे अब, और फिर लास्ट में फिर गुरु को बोलना पड़ता है कि भैया मेरा तुम्हारा ज्ञान का रिश्ता है, संभल के बोलना पड़ता है कि कोई तुम्हारा पति नहीं लगता या कोई तुम्हारा भाई नहीं लगता कि तुम उस तरीके से व्यवहार की उम्मीद रख लो हमसे, घसीटने लगो हमको उन चीजों में। हम तुम्हें छुड़ाएं, तुम लोग हमें घसीटो। किस लिए करते हो ये सब? तुम्हें स्वाद आता है इन सब चीजों से, हमें नहीं आता। हमारे पास कोई खाली हाथ है, हमें अच्छा लगता है। अब तुम कुत्ते के पास रोटी लेके जाओ, वो रोटी देखेगा, तुम्हें नहीं। शेर के पास रोटी लेके जाओ, वो तुम्हें देखेगा, रोटी नहीं। दादाजी बोलते थे मेरे को तो तुम्हारी जरूरत है, तुम थोड़ा वक्त दो, मेरा ज्ञान सुनो, मुझे समझो, अपना कल्याण करो, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे बाहरी किसी चीज की तो आवश्यकता ही नहीं। जब अपना ही छोड़ दिया, तुम्हारा क्या करेंगे? अपना ही पड़ा है, सोचते हैं डाल दें सब इसी में, यज्ञ में। कौन खाएगा? हमारा बाल बच्चे तो हैं नहीं, तो तुम्हारा क्या करेंगे? संभल के चलो, निश्चय की बात करो। उम्र तुम्हारी जरा सी रह गई है और ज्ञान में तुम लोगों का मन नहीं है, आत्मा में मन नहीं है तुम्हारा। एक एक बात तुम्हारे 2-2 दिन चिंतन में रहती है। भले बाहर से भजन चल रहा है, अंदर वो चिंतन चलता है। भले बाहर से सत्संग चलता है, अंदर तुम्हारी बातें चलती हैं। ईमानदार बनो, सच्चे बनो, साफ दिल बनो। और दिल की सफाई यही है कि परमात्मा के सिवाय कोई विचार ना आए। जब श्वासों की माला पे नाम, संत तुझको समझाते हैं। सुन हिदायत अमल कर नादान, ना गुजरे दिन फेर आते हैं। सोच के देख लो तुम, 2 साल, 10 साल, 100 साल जी ले, आखिर पड़े तुझको जानना। और इस दुनिया से जा कर के सुनाना, फिर यहां किसी का आना। जाएगा ना आखिर शरीर, हम कब तक पड़े रहेंगे इन चीजों में? और जिंदगी बीत गई यही सब करते हुए, शांति आई? तुम बता दो, शांति आई? दुनिया के अच्छे बनने के चक्कर में इतने व्यवहार किए, शांति आई? इसको सूट दें, इसको साड़ी दें, इसको डब्बा दें, इसको छब्बा दें, फिर हुआ कुछ? शांति अपने मन में ना हो ना, कहीं भी नहीं है दुनिया में। चाहे बहुत लेने देने कर लो, बड़ा नाम कमा लो, ज्यादा में ज्यादा सतग्रस्ती का ला लोगे, इससे ज्यादा कुछ। ज्यादा में ज्यादा मरोगे, लोग तारीफ कर देंगे, बड़े अच्छे थे, हर जगह पहुंचते थे, लेना देना करते थे, बस। कोई कहेगा भगवान थे, कोई कहेगा इन्होंने मेरे को जीने की राह दिखाई थी, कोई कहेगा इनका जीवन एक आदर्श,
कोई कहेगा इनके जीवन पे के आदर्श पे चल के जीवन सफल हो सकता है? कहेगा कोई? क्या है तुम्हारा जीवन? सोच के देखो। होशियारियां ना खेलो यहां पे। पहले लोगों से उम्मीद रखते थे, मेरा दे रहे हो पति का भी दो, मेरा दे रहे हो बेटे का भी दो। अब तुम जरा दो लोगों को ये कह दोगे, मेरे को दे रहे हो मेरे गुरु का भी दो। क्यों? गुरु भूखा है तुम्हारा? तुम मांग के खाओ लोगों से, गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए। उठा के बाहर गली में फेंकेगा डब्बा तुम्हारा, लात मारेगा उसको। उसको क्यों चाहिए किसी का? भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं। भाव तो नहीं है ना अगले के अंदर। तुमने यहां भी व्यवहार बना लिए। मेरा पति होता तो तुम देते ना, अब मेरे सत्संग के लिए कुछ कर दो। भूखे हो? भिखारी हो? तुम्हें भगवान ने अपना कम दिया? मेरे लिए लाया, मुझे लगा आप भी खाओ, मैं तू ही खा, हमको नहीं खाना। फिर कहोगे मेरा भाई लाया, मेरी मां लाई, मेरा जेठ लाया, मेरा देवर लाया, मेरा पति लाया, हमने आपको भी खिलाया, हमको खाना ही नहीं। हम तो एक बात बोलते हैं, हमको मना है, सारा कुछ मना है, हमें खत्म बात। हमारे पीछे काहे पड़ते हो? तुम खाओ, तुम खाओ, उनका खाओ, फिर उनको देने आना। हम ना किसी का खाते, ना किसी से कर्म बनाते, ना किसी के व्यवहार में पड़ते। हमारा कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें नो कहने का पावर नहीं, हमें तो है। हमारे घर तो कोई नहीं आता दिवाली होली देने, आता ही नहीं कोई। तुम्हारे ही चक्कर चलते हैं, ये सारे चलते रहे। जिनसे लियो उनको दियो। इस जन्म ना पूरे कर पाए, फिर आ जाना 2-4 जन्म और जी ले। तुमको क्या फर्क पड़ना है? 184 का चक्कर और काट लोगे। फर्क तो पड़ता कोई नहीं तुम लोगों को। टेंशन तो है नहीं कि मुक्त होना है। तुम्हें तो अभी ये है कि लोग मुझे बुरा ना कह दें। तुम्हें तो अभी ये टेंशन है कि मैं अच्छा कहलाऊं, लेन देन करूं बढ़िया वाले। तो झमेलों में काहे पड़े हो भाई? और पड़े हो तो पड़े रहो, तुम्हें पसंद है, हम किसी को रोक नहीं सकते जबरदस्ती। पर हमारे पीछे मत पड़ो। हमसे खाली ज्ञान की बात करो, हमसे खाली अपने उद्धार की बात करो। हमारे यहां से जाने के बाद तुम्हें जो करना है करो। जहां जाना है, जहां धक्के खाने हैं, जहां लेना देना है, जो करना है करो। पर हमसे बात मत करो, उस बारे में बात ही मत करो। हम ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहते जो हमसे बेकार की बात करता है, जगत की बात करता है। हम मना कर देते हैं, हमारे कमरे में मत भेजो ऐसे व्यक्ति को। हम बात सुन ही नहीं सकते फालतू की। हमारा काम कुछ और है, तुम लोग हमको कहीं और डाइवर्ट करते। हमारा गुरु हमसे हिसाब नहीं मांगेगा क्या? उन्होंने सिर्फ एक काम के लिए बिठाया, सबको मदद करना कि वो अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लें। सबको मदद करना कि वो बेकार की बातों से मन हटा के भगवान में रख पाए। तुम लोग यहां भी व्यवहार फैलाने लगते, फालतू वाले। क्यों फैलाते हो भाई? हम तुम्हें छुड़ा रहे हैं, तुम हमें फंसा रहे हो। असल में उसमें तुम लोग सिक्योर हो जाते हो। आपकी आज्ञा से काम करें, क्यों? उसमें फिर हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते हैं ना। कहोगे हमने तो आपसे पूछा था। वो तो होशियार हो तुम लोग। तुम्हारा पूछना जो है ना आज्ञा में चलने वाला नहीं होता। पूछ के तुम्हारी सेफर साइड हो जाती है कि अब तुम खुल के अपना काम कर लो, जो करना है तुमने। तुम्हारे मजे हो गए, फिर अनुभव बना लिया। हम तो पूछे बिना पानी नहीं पीते। पानी पी ले, दुनिया ना पी मेरे से पूछे बिना। मन में संसार ना ले जा मेरे पूछे बिना। पानी पी ले, पानी की मना नहीं। हम सांस नहीं लेते, हम सांस लेते हैं उनको पता होता है, सांस तो ले ले, लेकिन हर सांस में सिमरन हो ये मेरे से पूछ ले। ये पूछ कि आप मेरे सिमरन से सेटिस्फाइड हो।
मेरी दिल की सफाई से सेटिस्फाइड हो, सांस ले पानी पी, हमारी कोई मना नहीं है, वो प्रकृति ने तेरे लिए बनाया है। चालाकी वाली बातें ना करो। हम तो सांस भी लेते हैं, उनको पता होता है। क्या पता होता है? कि तूने कहाँ डब्बा दिया, तूने कहाँ साड़ी दी, तेरे को कौन सूट दे गया, ये पता होता है हमको। ये बताना होता है गुरु को। ये बताओ, तुम 2 घंटे किसी के पास बैठे थे, तेरे मन में क्या क्या घुस गया, कौन कौन से कर्म बना लिए, कौन कौन सी बातें कर ली, कौन कौन सी संसार की चर्चा कर ली, वो बताओ। वो डाइजेस्ट है, बाकी ये सब बताएंगे। काजू का पैकेट दिखाओगे और बादाम का पैकेट ले आओगे, फलाना ये लाया, फलाना वो, हम क्या करें? हमारा मतलब ही कोई नहीं इस सब से। ये तुम्हारा संसार है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी गतमत है। हमसे बात करो जो हम बात कर रहे हैं, चालाकी ना खेलो हमसे, हमसे सही सही बात करो। तुम्हारे मन में कितना व्यवहार चला वो बताओ। क्योंकि पता है, जब कोई बंद पैकेट भी पकड़ाए ना, आंख तो चोरी से तब भी देख लेती है क्या लाया है। चोर तो तुम इतने भी हो, वो चोरियों की बात करो। अगला उठ के वॉशरूम जाए, फटाफट लिफाफा देख लेते हो क्या लाया हुआ है, उसी हिसाब से कर देता हूं मैं भी। व्यवहार में तो तुम्हारे बहुत, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम चतुर हो, चालाक हो, अभी सरल नहीं हो, अभी होशियारियां हैं, अभी व्यवहारिक बुद्धि है, ये सब नहीं पकड़ में आता तुम्हें? ये पकड़ो जिसके लिए आए हो। ये सब तो दबा लेता है हर कोई अंदर। प्रकट करेगा केले और सेब, ये तो 10 बार कह दोगे। आपके लिए भी पूछा उन्होंने, आपके लिए भी पूछा, और तुमने क्या क्या पूछा? तुमने उसके काम में, धंधे में, बाल बच्चों में, पोते पोतियों में, किस किस में मन रखा, वो बताओ। वो भय था, अब आए थे तो पूछना था ना, ये तो करनी पड़ती है बात। फिर बस, फिर जैसे तुमने वो बातें करी वैसे तुमने व्यवहार किया, मुझे बख्शो, मुझे मत लाओ बीच में, खत्म बात। कब्र में पैर हैं तुम लोगों के, पर मुझे ये विश्वास नहीं आता कि तुम लोगों ने वो मधुमक्खी का रस, छत्ते का शहद पीना छोड़ा। योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ है ना, ये थोड़ा पिक्टोरियल ग्रंथ है, पिक्चर्स बने हुए हैं बीच बीच में चीजें समझाने के लिए। उसमें एक वो बना हुआ है कि एक अजगर ने मेंढक पकड़ लिया। अजगर पड़ा है मेंढक के मुंह में, वो मेंढक पड़ा है अजगर के मुंह में, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता, वहां से टपक रहा है शहद। मेंढक इतना मस्त है वो शहद खाने में, उसको ये होश ही नहीं है अभी अजगर ने मुंह बंद किया तो मैं गया। हालांकि उसको उछलना आता है, निकल सकता है उछल के, पर उसका मन वो शहद खाने में है। तुम्हारे सबकी टांगें पड़ी हैं कब्र में, जान जान जा रहे हैं। आजकल तो कोरोना और फैल गया, जान जान जा रहे हैं, कब्र में टांगे हैं सबकी। लेकिन अभी भी वो जो टपक रहा है ना शहद, संसार वाला, विषयों वाला, व्यवहारों वाला, तेरी मेरी वाला, राग द्वेष वाला, पदार्थ, सब रस खाने में मस्त हो। पता है कब काल मुंह बंद कर लेगा और तुम होएगा नहीं उसके बाद। ये नहीं समझ आता। बड़ी उम्र वाले भी बैठे हो, किसी के जीवन में वो नजर ही नहीं आता डर, कि तुम्हें भय भी होवे कि कितना श्वास बाकी है, और हमारा दिमाग किन बातों में पड़ा हुआ है।
व्यर्थ खेचल में पड़े हैं सब। निश्चय की बात तो यहां बैठ के करते, बाकी तो फिर मन तुम्हारा इसका लेना, इसका देना, इसका ये, उसका वो, पता नहीं कहां कहां दिमाग जाता है सारा दिन। मेरा घर, मेरा संसार, मेरा परिवार, ये मरने वालों के लक्षण है। ये गुरु के वचन पर कोई मौत खरीद करे, ये उसका लक्षण है। तुम अपने से पूछ के देखो, सारा दिन तुम्हारा दिमाग जिन बातों में पड़ा हुआ है, पूछ के देखो। थोड़े जीने के लिए तुम्हें कितना सामान चाहिए, जीने के लिए सारे अनर्थ करते हो। सारा दिन तुम्हारा मन संग्रह में है, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी मैं घर सजा लूं, अभी मैं बंगला सजा लूं, पर क्या जाएगा साथ? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आखिर दिमाग में खेचले हैं ना सारी। शुरुआत कहां से होती है इंसान की? बहुत थोड़े से। एक अपनी छत हो जाए सिर पे, चलो मिल गई छत, फिर उस छत को सजाना है, फिर दीवारों को सजाना है, फिर उसको भरना है, फिर जो भरा है सामान उसको सेट करना है, फिर जो सेटिंग हो गई उसको 4 लोगों को दिखाना भी है। कोई देखे ना तो करें क्या उसको? पता चलता है तुम्हें अपना सिर दर्द? नहीं चलता। संतों की झोपड़ी में क्या होता है? एक चटाई, एक सुराही, होता है इससे ज्यादा कुछ? एक चटाई, एक सुराही, एक लंगोटी, एक माला, ये है घर उनका। तुम्हारे पास कितना है? हवस है कि खत्म ही नहीं होती। बाहरी घर सजाने में सब लगे, अंदर ये सजता रहेगा, ये गुरु सजाता रहेगा। कौन से शौक तुम्हें नहीं है? कौन से रस तुम्हें नहीं है? तुम आत्म रस के अधिकारी हो। तुम्हारा अंदर वाला बताता है तुम आत्म रस के हकदार हो। इतने रस तो बाहर पड़े। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सबसे मन निकाल के मेरे में मन रख। और तुम लोगों ने भगवान से मन निकाल के सब में रख रखा है। एकदम उल्टा किया हुआ गीता का श्लोक। सबसे मन निकाल रख। तुम बताओ तुम्हारा मन किस किस से निकला है? कैसे बोलता है योग वशिष्ठ में? शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सत्वपति, असंग आसक्ति, पदार्थ भावनी। बताओ जरा कौन सी स्टेज पे खड़े हो? एक शुभ इच्छा पता नहीं कहां से आ गई तुम्हारे अंदर, सत्संग आ गए। शुभ इच्छा से सुविचारणा भी तो पैदा हो कि मेरा जीवन जा रहा है, मुझे जल्दी अपनी स्थिति बनानी। फिर आसक्तियों से असंग हो, पदार्थों का अभाव हो अंदर, पदार्थ अभाव नहीं। सत्वपति, सत्य पे अधिपत्य आ जाए, सत्य के स्वामी हो जाओ। तनु मानसा, तन मन की माया से अलग। फिर तुर्या, फिर तुर्या से भी अतीत। अष्टावक्र गीता पूरी जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होते ही नहीं, ना विचार करते हो। गुरु किस मंजिल पर खड़ा करना चाहता है और हम कहां पर खड़े हैं? कभी विचार किया? ये भी नहीं सोचते हो गुरु को तकलीफ होती होगी हमारी व्यवहार की बातें सुन सुन के?
हमने तो बताना है, हमने तो बताना है। मुसीबत हो गई भाई, पति चले गए तुम्हारे, रोज कहानियां सुनते थे, तो हम लोग थोड़ी सुने बैठ के, चाहिए तो कर लो एक और, यही हो सकता है। सांसारिक पति कर सकता है ये सब काम, हम लोग तो नहीं कर सकते। हम रोज गंदगी क्यों सुने तुम्हारी, व्यवहार की बातें क्यों सुने हम? हमें गुरु ने परे रखा इन चीजों से। लड़कियों के, भाभीियों की भी डिलीवरी होती थी ना, भगवान भेजते नहीं थे, बोले जिस कचरे से तुमने अपने को दूर रखा अब गंद में हाथ मत मारो। बहुत लोग हैं करने वाले। हम लोगों को गुरु ने बचा के रखा इन सब बातों से, और तुम लोगों का मन करता कितना ही घसीट लें, व्यवहारों में, चीजों में, बातों में। क्यों भाई, फ्री मिले हैं क्या तुम लोगों को? गुरु से ज्ञान का वास्ता रखो बस। कोई माया की बात करने की आज के बाद आवश्यकता नहीं। कोई व्यवहार की बात, माया की बात, संसार की बात हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, और नहीं सुनेंगे तो शायद तभी तुम दिमाग से निकालोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है ना किसी को सुनाना है तो भरते हो दिमाग, याद रखते हो बातें। अरे डिठो सब विसार, अनडिठे के याद कर। जो जगत दिख रहा है इसको भूल, और जो परमात्मा नहीं दिखने में आ रहा उसको याद कर, वो आनंद का आधार है। अभी भी समय, सबसे मन निकालो इस जगत से, इस लेन देन से, इन व्यवहारों से सबसे मन निकालो। जो हो गया हो गया, उसको भूलते जाओ साथ के साथ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं ना, जैसे ही गाड़ी बाहर निकालते हैं लास्ट में वो पर्ची दिखता है, पैसे लेता है, उसको पैसे दे के पर्ची फाड़ के वहीं फेंक के आते हैं। कोई गाड़ी में जमा करता है कि हम अपनी गाड़ी में ना पर्चियां जमा कर लें पार्किंग वाली? बस दुनिया का हिसाब इतना ही है, जहां बैठो जो हो जाए बस करो और पर्ची फाड़ दो उनकी, चलो आगे। लोग तो तिनके बाद में तोड़ते हैं ना, जब कोई मर जाता है। अरे ज्ञानी पहले तिनके तोड़ के फेंके बैठे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या गुरु को देख के भी? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ऐसे मीराबाई नाच उठी। देखो उल्टा उठाते हैं ना संतों की बात भी। मीरा ने ना नाच नाच के भगवान को पा लिया। स्कूल गई थी सीखने, डांसिंग स्कूल में गई थी, नाच नाच के भगवान को पाया, भगवान को पाके नाचिए। अकल की बात करो थोड़ी सी, नाच नाच के भगवान को पा लिया, मतलब भगवान पे भी गलत इल्जाम लगा दो, नाचने वाली को मिले वो। अरे भगवान को पाके नाच उठी, क्योंकि इस मार्ग पर तो साधना में ही आनंद आता है। जो भगवान में मन रखा उसके अंदर संगीत फूट गया। उल्टा ज्ञान बोलते हैं नाच नाच के पा गई, नाच नाच के नहीं, पा के नाची है। जो पाता है उसके अंदर वाला नाचता है। जिसको रस आना शुरुआत हो जाता है उसके अंदर से संगीत फूटता है, रोम रोम नाचता है। देखते नहीं हो किस दिन सत्संग में बहुत रस आ जाए, पूरा दिन हल्का नहीं फील करते अपने को। भजन की क्लास में आनंद आ जाए तो क्या तुमने गा के पाया? पा के गाया, नाच के पाया नहीं। अंदर कुछ फील हुआ तो नाचने का मन हो गया। तो मीरा पे कैसे इल्जाम लगा देते हो नाच नाच के पाया? पा के नाचिए, पा के नाचिए ना। फिर उसको ये होश नहीं रहा, पैरों में घुंघरू भी बांध ले। फिर बुल्ले शाह को होश नहीं है, घुंघरू भी बांध ले। पहले पिया मिला, पहले भगवान मिला, फिर संगीत आया। नहीं तो संगीतकारों को भगवान पहले मिलता। नाचने वाले तो बहुत दुनिया में, सारे नाच नाच पाए बैठे होते। पा के नाचिए, उल्टी बात मत करना। जैसे पाया नाच उठी, मजा आ गया अंदर से। जब से तेरी लगन लगी रे,
जीने का मजा आ गया, उस मजे की तरफ चलो। इतना मजा है भगवान के मार्ग पर, पता नहीं क्यों तुम लोग फिर मन काला कर लेते हो बीच बीच में। इतना रस है अपने ज्ञान में, अपने निश्चय में, अपने आनंद में। ऐसे राम तीर्थ की तरह गर्दन ऊंची करके चलो, आया मां भगवान, स्ट्रांग होके चलो। क्या मजाल विकारों की, क्या मजाल दुनिया की, क्या मजाल व्यवहारों की मेरा मन खराब करें। आए गुरु के पास, आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे। आत्म रस पिलाता है तो तुमने पीना नहीं, ये तुम्हें तो माया के रस पीने। तभी गीता भगवान ने बोला मेरे को ऐसों की बड़ी चिंता है, जो आए भी बैठे हैं, चले भी हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए और पहुंचे ही नहीं, रास्ते में खड़े हो गए। ऐसों की चिंता ज्यादा होती है ना। अब कई लोगों का फोन आ जाए किसी का, मैं घर से निकल पड़ा हूं, गाड़ी लेके आ रहा हूं, वहां पहुंचा ही नहीं। फिर हम लोग सत्संग के बाद कहते फोन करो कहां गया, जी रश था, मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होकर ना सत्संग सुन रहा हूं। ले भाई, चला था आया ही नहीं, घर से तो निकला मंजिल तक नहीं आया, उनकी फिक्र हो जाती है। जो चला घर से मंजिल तक पहुंचना चाहिए, दम ना लो जब तक मंजिल तक पहुंच ना जाओ। गुरु तुझ जैसी बने जीवन मेरी, टेंशन हो जाए वैसी जीवन मेरी क्यों नहीं हो रही, वैसी खून की मुझे क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों नहीं गजगोर करता आत्मा की, मैं शेर शिवो हम क्यों नहीं हूं, मैं ये बकरी की भाषा क्यों बोलता हूं, मैं माया व्यवहार की बातें क्यों करता हूं। बीच में मत खड़े रहो, गुरु को फिक्र रहती है। जल्दी चढ़ो सीढ़ी। आई बात समझ?